गौरव जी, जिस तरीके से कानून का पालन करना और सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है, हिंसक प्रदर्शन से लोग और पुलिस दोनों खतरे में थे, गोली और तेजाब फेंकना कितना सही है? देखिए, मुझे लगता है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति इस तरह से इसको सही नहीं ठहरा सकता, जो कानूनी रूप से भी गलत है और व्यवहारिक रूप से भी उचित नहीं है। पुलिस आम जनता की सुरक्षा के लिए है और पुलिस ने गाइडलाइन जारी भी की थी, निर्देश दिया था बाकायदे। लेकिन ये जो मौलाना है, ये मौलाना बहुत पहले से मचल रहा है, आज से नहीं मचल रहा है, पिछले 15-20 वर्षों से इसकी मचलन है। यहाँ तक कि इसने अपनी एक राजनीतिक पार्टी भी बना रखी थी, एक व्यक्ति उससे जीता भी था, बाद में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया। तो ये बार बार व्यवस्था को और कहीं ना कहीं बहुसंख्यक समाज को चुनौती देने का काम करता था। इसने प्रधानमंत्री जी के लिए भी अपशब्द बोले थे और ये बार बार खुली तौर पर धमकी देता था। और कहीं ना कहीं इसके अंदर जो एक मचलन थी, इसके अंदर जो कीड़ा बैठा हुआ था उपद्रव का, दंगा का, हिंसा का, वो बाहर आया और एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इसने प्रोवोक किया एक समुदाय विशेष के लोगों को, भी चंद लोगों को, जो पुलिस के ऊपर आक्रमण किए और पुलिस के 22 लोग उसमें घायल हुए, गंभीर रूप से घायल हुए, चोटें आई और पेट्रोल बम और कट्टों से फायरिंग तक किया गया। तो ये मुझे लगता है कि ये स्वस्थ समाज में ये उचित नहीं है, सिर्फ इसलिए कि सत्ता शासन आपके पक्ष का नहीं है। आप सत्ता में समाजवादी पार्टी के शासन में हेलीकॉप्टर से घूमते थे, मजा लेते थे, कानून का खुला उल्लंघन करते थे, जमीनों पर कब्जा कर लेते थे, कब्जा करके मजार के आड़ में आपने वक्फ बोर्ड की संपत्ति कब्जा कर ली, 70-70 दुकानें बना ली, उसके आप किराया वसूल कर रहे हैं। तो ये मलाई आपको मिलती रहे, शासन सत्ता ऐसा रहे, तब तो सब अच्छा है, मीठा मीठा पेट के अंदर। लेकिन जैसे ही शासन कानून के तहत चलने लगे, जीरो टॉलरेंस की सरकार चलने लगे, तो आपकी बेचैनी बढ़ जाए। आम मुसलमान ऐसे लोगों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, सब अपने रोजी रोजगार और देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन ये चंद जिन्होंने दारा शिकोह का गर्दन कटवाया था, ये उसी मानसिकता के लोग हैं जो देश में अभी भी पल रहे हैं, उनकी पौधे बची हुई हैं। लेकिन समय के साथ मैं आपको बता दूं, इनकी जड़ों में मट्ठा डाला जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की चल रही सरकारों ने मट्ठा डाल दिया है ऐसे लोगों को, और ये नए युवाओं को बरगला नहीं सकते। आने वाले समय में युवा स्वयं इनका साथ छोड़ देंगे और जो चंद लोग बचे हैं, जिनको आप जिहादी मानसिकता का कह सकते हैं, जाहिलियत मानसिकता का कह सकते हैं, उनकी दुर्दशा आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। जेलों में जा रहे हैं, उनके शरीर पर किस तरीके से स्थिति आप कैमरों में खुला देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी नहीं चाहेगा एक स्वस्थ समाज में, एक अच्छे देश में इस तरह का माहौल पैदा हो, और ये सिर्फ देश को गृहयुद्ध की आग में झोंकना चाहते हैं। और विपक्ष का एक नेता विदेशों के दौरे पर चला जाता है और इसी को डिजाइन करता है, इसको दूसरे तरीके से प्रस्तुत करता है। पूर्व में भी किया था और वर्तमान में भी अभी विदेश का दौरा उनका चल रहा है। यही सब बयान आएंगे, आप देखिएगा आने वाले समय में। और इसी तरह के जो कट्टरपंथी मौलाना है, वो उसको हवा देने का काम करेंगे। और अब ये बदला हुआ देश है, निर्णायक डिसाइसिव डिसीजन लेना जानता है और ऐसे लोगों को सबक सिखाना भी जानता है। देश के विकास की गति को ये रोक नहीं सकते। जिन मुस्लिम परिवारों के घर नहीं बने थे, जिनके खाते नहीं खुले थे, जिनको गैस के चूल्हे नहीं मिले थे, कभी इन सबको याद आया क्या? कभी नहीं याद आया। आज सरकार की योजनाएं उन तक पहुंची हैं, आज वो स्वावलंबी हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और उनके हाथों में आप हथियार देने का काम कर रहे हैं। ये कभी भी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी और कोई समाज नहीं बर्दाश्त करेगा। और मुझे लगता है आने वाले समय में इन लोगों का रेलेवेंस पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। ठीक है गौरव जी, अकील खान जी का जो कुछ कहना जी, उस पर आपका जवाब। रत्ना जी, देखिए, अकील खान साहब बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और पहले से मैं इनको जानता हूं और हमेशा संतुलित बात करते हैं। लेकिन इनको ये समझना पड़ेगा कि पूरे देश में विपक्ष ने, कांग्रेस की सरकारों ने और समाजवादी पार्टी की सरकारों ने उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज को, खास करके उनके युवाओं को दंगे और हिंसा का टूल्स मान करके बैठ गए थे और वोट बैंक, एक सब्सटेंशियल वोट बैंक मानते थे कि ये जाहिलियत इनकी बनी रहे और जब चाहे तब सड़कों पर इनको उतार दें, कानून के उल्लंघन का खुला लाइसेंस दें और इनका वोट बैंक लेते रहें। और उसके लिए सभी शहरों में इसी तरह के मौलानाओं की एक लंबी फहरिस्त खड़ी कर दी इन लोगों ने। जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, वैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन मौलाना भी ये समाजवादी पार्टी का ये पूरा क्रोनोलॉजी रहा है। और आज स्थिति क्या है आप देखिए, ये तौकीर रजा के ऊपर 10 आपराधिक मुकदमे पहले से हैं, 7 मुकदमे अभी लद गए। और जिन युवाओं को इसने बरगलाया, जिन युवाओं को इकट्ठा किया सुनियोजित तरीके से, आज उन युवाओं में इसके अपने घर का कोई बच्चा नहीं है, इसके अपने रिश्तेदारी का कोई बच्चा नहीं है। लेकिन आम जनता
जो निरीह जनता है उनको बरगलाकर कानून का उल्लंघन करने के लिए खुला छूट दे करके पुलिस के ऊपर पथराव कराता है। और आज मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? मुख्यमंत्री जी ने तो यही कहा, चाहे कोई हो, कानून का अगर उल्लंघन करेगा, संविधान का उल्लंघन करेगा तो उसको दंड का भागी बनना पड़ेगा। और अभी अखिल साहब ने कहा सनातन की बात किया, तो मैं तो आपको भी सनातन का ही अंग मानता हूं। सनातन के अंदर तो सभी आ जाते हैं, आप कोई बाहर से थोड़ी आए हैं, इसी देश के रहे हैं। किसी कालखंड में किसी कारण से आपने धर्म परिवर्तन किया, मजहब परिवर्तन किया, लेकिन सनातन के ही तो मूल रूप से अंग है। और सनातन कभी भी किसी को अस्वीकार नहीं करता, वो सबको स्वीकार करता है, लेकिन हिंसा की इजाजत भी नहीं देता। और धर्म जो है मानव धर्म है, मानवता का धर्म है, उसकी रक्षा के लिए अगर शस्त्र भी उठाना पड़े तो वो सही है, गलत नहीं है। ऐसा गीता में भगवान ने, नारायण ने साक्षात संदेश दिया है। और हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने यही संदेश दिया है कि अगर कोई कानून के उल्लंघन का काम करेगा, और इस तरह के मौलाना जो औरंगजेबी मानसिकता के हैं, वो दिन अब लद गए। कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा, शांति व्यवस्था कायम रखनी पड़ेगी। आपके कुछ ग्रीवांसेस हैं तो आपके पास संविधान स्वतंत्रता देता है, सही बात है, आप पत्रक के माध्यम से मिल करके अपनी बातों को रख सकते हैं, उसको मनवा सकते हैं। लेकिन इस तरह से पुलिस के ऊपर पथराव कर देना, उनके ऊपर गोली चलाना, और ये पूरा कांड आप देख लीजिए पूरे देश भर में जब हिंदुओं के त्योहार आते हैं तो इस तरह का एक तरह से प्रस्तावना तैयार होने लगता है। चाहे रामनवमी का जुलूस हो, चाहे नवरात्रि के त्योहार हो, चाहे दुर्गा पूजा का पंडाल हो, इस तरह के कांड शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह की बात उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकती। 7400 दंगे समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान 2012 से 17 में हुए थे। आज उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद कर्फ्यू कभी नहीं लगा, और मुख्यमंत्री जी ने कहा कर्फ्यू नहीं लगेगा, और जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाया जाएगा। तो इसमें बुराई क्या है? जो वैसा भाषा बोलेगा तो उसको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि आम जनता अमन पसंद है, अमन पसंद है। और अखिल साहब ने एक बात और कही, मैं खुली चुनौती देता हूं उनको, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की सभी योजनाओं में लगभग 44 बड़ी योजनाओं का मैं जिक्र कर सकता हूं। आप उठा करके डेटा देख लीजिए, लगभग 30% से कुछ में 44-45% लाभ जो है अल्पसंख्यक समाज को गया है। क्यों नहीं आज तक दे दिया भाई कांग्रेस की सरकारों ने? क्यों नहीं दे दिया समाजवादी पार्टी की सरकारों ने, जिसके लिए आप डंडा उठा रहे हैं, जिसके लिए आप हथियार उठा रहे हैं? लेकिन ये कार्य तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव हो सका। बिना भेदभाव के सरकार चल रही है, बिना पार्शियलिटी की चल रही है। किसी भी योजना का जाति, मजहब, कास्ट, क्रीड, भाषा देख करके कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है, इसलिए वो चीजें वहां तक पहुंची हैं। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि एक संतुलित नजरिए से देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो प्रशासन ने और शासन ने जो कार्रवाई की है वही सही है, वही उचित है। ठीक है गौरव जी, आप देखिए रत्ना जी, राजनीतिक विचारधारा अपनी जगह पर है, निश्चित आप रूप से दोनों अपने माइक लोकतंत्र में म्यूट कर लीजिए। अकील जी और बहुत आवाज आ रही है जी, एक मिनट। जी, अभी ठीक है। देखिए, राजनीतिक विरोध, राजनीतिक विचारधारा ये अपनी जगह पे है। स्वस्थ क्रिटिसिज्म निश्चित रूप से होना चाहिए लोकतंत्र के अंदर, और यहाँ पर दोनों प्रवक्ता महोदय अपनी अपनी बात, कादरी साहब और अकील खान साहब ने किया, इसमें कोई बुराई नहीं है। कानून का जो भी उल्लंघन करेगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, निश्चित रूप से बिना भेदभाव के उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी, और हुई भी है। ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति ने सभी को अपने लपेटे में लिया है जिन्होंने अपराध का रास्ता अख्तियार किया था। मुझे लगता है कि ये जो कार्रवाई हो रही है, इसमें एक बात के लिए तो मैं सुनिश्चित कर दूं कि एक भी निर्दोष व्यक्ति, या किसी भी कार्रवाई में एक भी निर्दोष व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा, और न किया गया है कभी। ये पूरी विश्वास के साथ, भरोसे के साथ मैं इस बात को कह सकता हूं। और देखिए कैसा परिवर्तन आता है। अकील खान साहब तो पहले मेरे साथ कई बार बैठ चुके हैं, और इस घटना ने मौलानाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। इसीलिए अकील खान साहब ने शुरू में ही विरोध किया कि मेरे नाम के आगे से मौलाना हटा दीजिए, क्योंकि आज इन लोगों ने इस कौम को बदनाम करने का काम किया है। जिस तरह से ये खुला लाइसेंस दे रहे हैं, या जिस तरह से ये पेटेंट करा करके रखे हैं, काशी में विश्वनाथ मंदिर में शिवलिंग प्राप्त हुआ, और उसके बाद यही तौकीर रजा बोलता है कि सड़कों पर अब हिंसा हो जाएगी। बाबरी मस्जिद पर तो हम शांत रहे, लेकिन अब हम नहीं शांत रहेंगे और सड़कों पर खुलकर हिंसा करेंगे हमारे बच्चे। इस तरह का बयान देने वाले लोग, क्या इनको एलिमिनेट समाज से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कभी इसके खिलाफ इन लोगों ने आवाज उठाई? कभी इस तरह के बयानों की मजम्मत की? आज कार्रवाई हो रही है तो सारी बातें आ रही हैं सामने।
लेकिन जब इस तरह के नाग अपना फन उठाते हैं, उस समय ये लोग क्यों नहीं आते उनका फन कुचलने के लिए? उस समय कुचलना चाहिए। इसलिए आज कानून कुचल रहा है उनके फन को, उनकी जड़ों में मट्ठा डाल रहा है और आगे भी डालता रहेगा। और ये जिहाद पसंद, आतंकवाद पसंद और ये स्लीपर सेल, पाकिस्तान परस्ती करने वाले लोग भारत में अब इनका गुजारा नहीं है। भारत में ये फलेंगे फूलेंगे नहीं, ये बात मान करके चले।